हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CUET अड्डा 24/7 में। तो प्यारे बच्चों, पार्ट फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज का हम लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, पार्ट फर्स्ट किस किस ने पढ़ लिया, किस किस ने नहीं पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, पार्ट फर्स्ट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी बहुत जो जानकारी आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी वो चीज़ें मैंने बताई थी। पढ़ी भी होगी तो कोई बात नहीं है, अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम कुछ अलग पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ते हैं जो हमें पता नहीं, जो हमारे एग्जाम में आने का बहुत अच्छा चांस भी होता है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं, हमारी हिंदी पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, अब आपसे यही पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा का विकास है वो किस भाषा से हुआ है, या हिंदी की जननी क्या है, हिंदी की आदि जननी क्या है। ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। देखो कितने क्वेश्चंस बनते हैं। पहले बात तो आपसे एक बात पूछ जाए, क्या हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ, किस भाषा से हुआ। एक आपसे पूछा जाएगा, ये सेम क्वेश्चन आएगा ऐसे, हिंदी भाषा का वास्तविक विकास किस भाषा से हुआ। देखो, इन दोनों का आंसर अलग अलग है प्यारे बच्चों। यदि ऑप्शन सेम है तो फिर एक ही आंसर होगा, वो बाद में बताऊंगा मैं कैसे। पहले मैं आपको समझा देता हूं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन बनेगा हमारा कि हिंदी की जननी किस भाषा को माना जाता है, किस भाषा को माना जाता है। या जननी ना देगा तो यहां देगा आदि जननी। ठीक है, दूसरी बात आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कौन सा, कि मूल भाषा कौन सी है। या आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जगत जननी भाषा किसे माना जाता है, किसे माना जाता है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोगों को क्या आंसर होगा, बताइए मुझे जल्दी से, क्या होगा आप लोगों का आंसर, बता सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग ही मुझे देंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले जो यदि मैं कहूं प्राचीनतम भाषा, क्या कहूं मैं, प्राचीनतम भाषा कौन सी है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, प्राचीनतम सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो कौन सी है, संस्कृत है। अब यहां समझते हैं सब कुछ। सबसे पहले जो भाषा आई प्यारे बच्चों, सबसे पहले भाषा आई वो आई हमारी संस्कृत। और संस्कृत को भी दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा, नंबर एक है वैदिक संस्कृत, कौन सी है, नंबर एक वैदिक संस्कृत, और एक है हमारी लौकिक संस्कृत। आपसे पूछा जाए कि संस्कृत भाषा को कितने भाषाओं में डिवाइड किया गया, कितने भाषाओं में बांटा गया, तो दो, नंबर एक वैदिक संस्कृत, नंबर दो लौकिक संस्कृत। अब देखो, वैदिक संस्कृत जो भाषा है, ध्यान से समझना, इसको भी हम लोग समझ लेते अच्छे से। वैदिक संस्कृत इसे पढ़े लिखों की भाषा कहा जाता है, पढ़े लिखे लोगों की भाषा कहा जाता है, लोगों की भाषा कहा जाता है। ठीक है, इसे ही विद्वानों की भाषा भी कहा जाता है, विद्वानों की भाषा भी कहा जाता है। इसमें वैदिक संस्कृत में क्या क्या लिखा गया, जैसे वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ऐसे
तो ध्यान रखना, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पढ़े लिखों की भाषा कौन सी है, वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत। विद्वानों की भाषा किसे माना जाता है, वैदिक या लौकिक। वेद पुराण उपनिषद किस भाषा में लिखा गया, लौकिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। तो ध्यान रखना, वैदिक संस्कृत में वेद पुराण उपनिषद आदि लिखे गए। अब नाम आता है नंबर 2 हमारा है, वो है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत है, हमें नाम से ही पता चल रहा है। यदि हम लोग इसे टुकड़ा करके देख ले तो क्या बनता है प्यारे बच्चों, लोक धन इक बनता है। लोक यानी क्या होता है, संसार होता है। संसार में कौन होता है, आमजन लोग होते हैं। बोलो होते नहीं होते, इक यहाँ प्रत्यय जुड़ा है। तो वैदिक लौकिक संस्कृत किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, अनपढ़ों की भाषा को, अनपढ़ों की भाषा कौन सी कहलाती है, या आमजन भाषा किसे कहा जाता है, आमजन भाषा, या मूर्खों की भाषा भी कहा जाता है। मूर्खों की भाषा भी कहा जाता है किसको, लौकिक संस्कृत को। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार एग्जाम में। तो आए बात समझ में। तो अनपढ़ों की भाषा लौकिक संस्कृत, आमजन की भाषा लौकिक संस्कृत, मूर्खों की भाषा भी कौन सी है। अब इसमें कौन कौन से क्या क्या लिखा गया, तो इसमें क्या लिखा गया, जैसे महाभारत लिखा गया, रामायण लिखा गया, इन भाषाओं में लिखा गया। ये जो आजकल हम लोग कहते हैं क्या भाई क्या पाठ हो रहा है, रामायण पाठ पढ़ाया जा रहा है, बारिश नहीं हुई रामायण का पाठ करा दिया, क्यों, क्योंकि इसे सब समझ लेते हैं, आमजन लोग भी समझ लेते हैं, अनपढ़ भी समझ लेते हैं, जब कोई बोलता है सुन लेते हैं तो वो भी समझ लेते हैं इसे। आई बात समझ में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब कभी आपने सुना है कि वेद पढ़े जा रहे हैं, पुराण पढ़े जा रहे हैं, उपनिषद पढ़े, अरे भाई पहले ही समझ में नहीं आया, विद्वानों की भाषा थी, पढ़े लिखों की भाषा थी, जो पहले समझ में नहीं, आज कैसे समझ में आएगी, हमें नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो तो सबसे पहले भाषा कौन सी आ गई हमारी, संस्कृत आ गई। कौन सी आ गई, संस्कृत आ गई। ध्यान से सुनना, अब संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया, दो। कौन कौन सा, एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत, ठीक है। अब दो भागों में फिर लौकिक संस्कृत से कौन सी भाषा बनती है, पाली। फिर कौन सी भाषा आई, प्राकृत। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज और सीख लेते हैं, जो पाली आई वो किसकी भाषा थी, बौद्धों की। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन से पूछा जाता है, बौद्ध धर्म आ चुका था यहाँ पे, बौद्धों की भाषा थी, और बौद्धों ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था त्रिपिटक ग्रंथ। आप लोगों को जीके में पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में लिखा गया। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुना है क्या, तीन नाम कौन कौन से, एक सुत्त पिटक था, एक विनय पिटक था, ठीक है, एक अभिधम पिटक था, ठीक है, ये तीन। तो किस भाषा में लिखा गया, पाली। इस समय कौन आ गया था, जैन आ गया था, जैन लोग। तो जैनियों की भाषा कौन सी थी, प्राकृत। इसके बाद कौन से, तो पहले संस्कृत, ये डायरेक्ट दे देगा, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद में कौन सी आती है हमारी, अपभ्रंश भाषा आती है। अपभ्रंश के बाद शोर सैनी अपभ्रंश, शोर सैनी अपभ्रंश। फिर कौन सी भाषा आती है, हमारी भाषा आती है जिसका नाम है हिंदी। तो हिंदी भाषा का वास्तविक विकास किस भाषा से हुआ प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा का वास्तविक विकास होता है शोर सैनी अपभ्रंश से। ध्यान रखना, ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भाषा कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी, ऐसे सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शोर सैनी अपभ्रंश, फिर हमारी हिंदी। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी दे सकता है ऑप्शन में, सबसे पहले क्या आई, संस्कृत, संस्कृत के बाद में क्या ही, पाली भाषा, पाली के बाद किस भाषा का निर्माण हुआ, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा का किस के बाद हुआ, अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा के बाद में क्या, अवध भाषा भी, ये भी आ सकती है, ये भी ध्यान रखना है। अवध के बाद हमारी हिंदी भी दे सकता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा, यदि ये भी ऑप्शन में और ये भी है तो फिर हमारा ये सही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ से, अब हम एक एक क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। देखो
हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? यदि ऑप्शन में संस्कृत भी है और सोर्स यानी अपभ्रंश भी है, ध्यान रखना यदि ऑप्शन में क्या है, संस्कृत भी है, क्या है प्यारे बच्चों, ऑप्शन में संस्कृत भी है और सोर्स यानी अपभ्रंश भी है, सोर्स यानी अपभ्रंश भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सोर्स यानी अपभ्रंश होगा। ध्यान रखना इसका, समझ में आया। अब यदि ये पूछा जाता है वास्तु विकास किस भाषा से हुआ प्यारे बच्चों, तो किस भाषा से हुआ, सोर्स यानी अपभ्रंश से, यहां हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सोर्स यानी अपभ्रंश से, ये आपको ध्यान में रखना है। बोलो समझ में आया नहीं आया दोनों के आंसर। आगे देखिए, हिंदी की जननी आदि जननी किसे कहा जाता है? अरे जननी, हिंदी की माता, सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी, संस्कृत। हिंदी जननी बोल दो या आदि जननी बोल दो, बात एक ही है, तो कौन सी है हमारी, संस्कृत है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है मूल भाषा कौन सी, तो मूल भाषा सबसे पहले भाषा संस्कृत आई, उसको बाद में डिवाइड किया गया, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश ऐसे आई, तो क्या होगा हमारी संस्कृति होगा आंसर। फिर है जगत जननी भाषा, अरे संसार की जगत जननी भाषा कौन सी है, वो भी तो हमारी क्या है, संस्कृत है होगी। आई बात समझ में नहीं आई, आ गई। नेक्स्ट, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, कि सबसे प्राचीन सबसे पहले की भाषा कौन सी है, तो कौन सी है, वो भी संस्कृत है। तो बोलो आया समझ में या नहीं आया, आ गया। तो फिर हमने पढ़ा कि दो भागों में बांट दिया गया, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा बांटा हम लोगों ने लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत किसे कहा जाता है, पढ़े लिखे लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है, वैदिक संस्कृत कहा जाता है, या विद्वानों की भाषा को वैदिक संस्कृत कहा जाता है। और वेद पुराण में जो लिखे गए किस भाषा में लिखे गए, वो भी वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की लौकिक संस्कृत। लौकिक में मूल शब्द क्या है, लोक। वैसे ही वैदिक में हम लोग बात करें तो वेद में यह मूल शब्द है और एक क्या है प्यारे बच्चों, प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब लौकिक संस्कृत क्या है, अनपढ़ों की भाषा को लौकिक संस्कृत, आमजन की भाषा को लौकिक संस्कृत, मूर्खों की भाषा भी लौकिक संस्कृत को माना। और लौकिक संस्कृत में क्या क्या लिखा गया, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथ लिखे गए। तो ये लगभग सभी को समझ में आ जाती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले भाषा कौन सी आती है, संस्कृत आती है। संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर लौकिक संस्कृत से आपसे ये पूछा जाए तो पाली भाषा का निर्माण किससे हुआ, लौकिक संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से, तो ध्यान रखना लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का विकास होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की कि पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर सोर्जनी अपभ्रंश, फिर हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ। अब पाली किस धर्म का, कौन सा धर्म आ चुका था, बौद्ध धर्म आ चुका था। बौद्धों ने एक ग्रंथ लिखा, त्रिपिटक ग्रंथ लिखा था। जीके से आपसे पूछा त्रिपिटक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, और ये जैनियों की भाषा, जैन धर्म आ चुका था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यहां तक समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, इसका मुझसे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, आप लोग मुझे बताना है कि अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताना है। कितने होते हैं शब्द के भेद या प्रकार, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और उनके नाम भी लिखना है। ऐसे नहीं कि नाम भी लिखना है और प्रकार भी बताना है, दोनों चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर में चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है कि भाषा कौन सी हमारी, हिंदी भाषा है। ठीक है, लिपि कौन सी हमारी, तो आप लोग कहते हो भाषा तो हिंदी है लेकिन लिपि कौन सी है, लिपि हमारी है देवनागरी लिपि। कौन सी है, देवनागरी लिपि। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में बनता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, किस लिपि से हुआ। बस ये आपको ध्यान में रखिए, दो क्वेश्चंस मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब प्यारे बच्चों, ऐसी हिंदी आप लोगों को पढ़नी है जबरदस्त, जिसमें आप लोग 200 में 200 नंबर प्राप्त कर लो। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था क्या, Y551 कोड यूज करके आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए।
कैसे यूज करेंगे मैंने पहले ही पार्ट में बताया था, नहीं आप लोगों ने पढ़ा तो यहाँ भी एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग मेरे से कैसे जुड़ेंगे। इस प्रकार से ऐसे गूगल ओपन करेंगे, यहाँ लिखना है आप लोगों को अड्डा 24/7, क्या लिखना है ADDA 247। तो पहली साइट आ रही है, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ देखो ऑल कोर्सेज जा रहा है, और कोर्सेज आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें जाना है नंबर 5 पे अंडर ग्रेड इंट्रेंस एग्जाम में, यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर हमें CUT, फिर हमें यहाँ महापैग, या आप भी किसी भी डोमेन से हो, कोई भी सब्जेक्ट है आपका वो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे महापैग पसंद है क्योंकि महापैग में आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो यहाँ आप लोग मान लो हम लोग कॉमर्स में जाते हैं आपकी बात, ठीक है, तो कॉमर्स में ऐसे गए तो यहाँ आप लोगों को देखो हैंड रिटन बुक्स हमारे जो हमारे द्वारा लिखी गई टीचरों के द्वारा, वो बुक्स आपको घर बैठे आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। जितने भी कोर्सेज हम लोग लॉन्च करते हैं वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। महापैग ज्वाइन करने के बाद में ई बुक्स आपको मिलेंगे, प्लस में 1000 घंटों की लाइव क्लासेस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ करके अच्छे से फिर परचेज करना है। अब यहाँ वो कोड यूज करना है प्यारे बच्चों। कोड क्या था मैंने बताया था, आप लोगों को याद हो तो बताना जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में। तो कोड क्या था बेटा, Y551। Y551 जैसे अप्लाई करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को यह जो कोर्स था 8999 रुपये का जो कोर्स था, वो मात्र कितने रुपए का पड़ जाता है, 7199। आपको एग्जाम तक 7100 रुपये में जितने भी कोर्सेज लॉन्च करेंगे वो सब आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, सब लाइव टेस्ट आपको फ्री ऑफ में, सभी लाइव क्लासेस आपको फ्री में, फिजिकल बुक्स आपको घर बैठे पहुंचाई जा रही है, ई बुक्स आपको मिल रही है, मोबाइल पे लैपटॉप आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं उसे, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए भी आप लोगों को ये कोड यूज करना होगा, जिससे आप लोग हिंदी में है ना 200 में 200 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, 100% प्राप्त कर सकते हैं। कोड याद रखना Y551। जैसे ये कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट साथ ये कोर्स मात्र 7000 रुपये का हो जाता है। तो कैसी लगी ये जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है कि आप लोगों को ये चीज़ें पहले पता था या नहीं था, तो कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।